हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान एक बार पुनः इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पहला वीडियो में टेंस परिचय और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। फिर हमने दूसरा वीडियो नेगेटिव सेंटेंस के बनाया और तीसरा वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो हम जितने भी टेंसेस पढ़ते हैं वो सब एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं। हम एक्टिव वॉइस के साथ साथ प्रत्येक टेंस का पैसिव वॉइस, मतलब 12 टेंसों में से 8 टेंसों का जो पैसिव वॉइस बनता है उनको भी हम आपको साथ साथ वीडियो प्रोवाइड कराते चलेंगे, ताकि एक्टिव वॉइस के साथ साथ आपका पैसिव वॉइस भी क्लियर होता चले। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन निश्चित होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के लिए। तो यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर से आपका बोर्ड एग्जाम्स में जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है वो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए समझते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। तो आप देखेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है पैसिव वॉइस पढ़ना चाहेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य, यानी जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है उन्हें एक्टिव वॉइस कृतवाच्य कहते हैं। कहने का मतलब जिन वाक्यों में जो वाक्य में कर्ता होता है, काम करने वाला होता है, वो उसके अनुसार ही आपकी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग कृतवाच्य एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं कि राधा घर जाती है, तो बनाएंगे अनुवाद राधा गोज टू हाउस। तो इसमें कर्ता कौन है, काम कौन, घर जाने का काम कौन कर रही है, कर्ता राधा कर रही है। तो राधा कर रही है जो है घर जाने का काम, तो आप देख सकते हैं कि ये करता है, तो ये आया, इसके अनुसार क्रिया गो आई, इसमें यस या यस लगा। क्यों? क्योंकि ये कर्ता के अनुसार इसमें लगा। टू हाउस ये अपना ऑब्जेक्ट। तो जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान यानी कर्ता सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म लिखा जाता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्टिव वॉइस कृतवाच्य कहते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है उसे पैसिव वॉइस कर्मवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होगा हम ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए, मैं इसी का पैसिव वॉइस बनाया, तो सबसे पहले हाउस को ले आए और फिर लिखे हाउस इज गॉन टू बाई राधा। तो अब इस ऊपर वाला हो गया राधा घर जाती, नीचे वाले का जो हिंदी अर्थ होगा तो लिखेंगे घर, या लिख सकते हैं घर राधा के द्वारा जाया जाता है। घर राधा के द्वारा जाया जाता है, तो ये हो गया घर राधा के द्वारा जाया जाता है। तो यहाँ ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में जो हाउस है उसके अनुसार ये सहायक क्रिया आएगी या अन्य चीजें आएंगी, तो हम उन्हें पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता पूर्वता प्रधान होता है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया या सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और ऐसे वाक्य जिनमें कर्म के अनुसार क्रिया सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये अपना एक सामान्य सा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का परिचय। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के लिए हम इसको भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं पैसिव वॉइस के लिए। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है पैसिव वॉइस, जो अपना पैसिव वॉइस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के नियमों को देखते हैं। तो इसका पहला रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का पहला रूल है कि ही, सी, इट तथा एक वचन कर्म के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। क्या लगाएंगे? इज। ही, सी, इट तथा एक वचन का जो कर्म होगा के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। दूसरा रूल है वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्म के
साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं। और तीसरा रूल है आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाते हैं। और चौथा रूल है इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। एक बार रूल्स को और देख लीजिए। रूल नंबर 1 है ही सी इट तथा एक वचन कर्म के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं। रूल नंबर 2 है वी यू दे तथा बहुवचन कर्म के साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं। रूल नंबर 3 है आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाते हैं। और रूल नंबर 4 है इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस का साधारण वाक्य का जो रूल है मैंने वो यहाँ लिख दिया है। और आप इसे वीडियो को रोक करके पॉज करके आप इस नियम को लिख लें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें ताकि बाद में आप इसे लिख भी सकें। तो इस नियम को लिखें, फिर हम आपको मेथड बताते हैं और फिर दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये देखिए मेथड है अपना। मेथड सबसे पहले क्या लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से एक जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ले आएंगे। अगर एक वचन का ऑब्जेक्ट होगा तो इज, बहुवचन का ऑब्जेक्ट होगा तो आर, आई अगर आएगी तो एम। उसके बाद क्या लेना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लेना है, मतलब कर्म कारक। यहाँ हिंदी में भी मैंने इसका मेथड लिख दिया। सबसे पहले कर्म लेना है, फिर इज एम आर में से एक, यानी अगर कर्म एक वचन का तो इज, बहुवचन का तो आर, आई होगा तो एम। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था लिखनी है, फिर कर्ता का कर्म कारक रूप लिखना है। लेकिन एक चीज यहाँ थोड़ा सा भूल गए, मिस्टेक हो गया, यहाँ प्लस में रहेगा बाई, फिर उसके बाद ये रहेगा, यानी यहाँ क्रिया के बाद प्लस होगा बी वाई बाई, फिर आपका कर्ता का कर्म कारक रूप होगा। फिर से ऑब्जेक्ट इज एम आर में से एक, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म सब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, यानी हिंदी में कर्म धन इज एम आर में से एक धन क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म कारक रूप लिखेंगे। तो ये मेथड लिख लीजिए। तो फिर हम एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण लिया है, वह पत्र लिखता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, फिर उस एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने का अभ्यास भी हो जाएगा और आराम से आपको तरीका भी समझ में आ जाएगा, और बाद में आप डायरेक्ट पैसिव वॉइस के वाक्य भी बना पाएंगे। तो आइए जो है हम लोग पहले इसको एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। वह पत्र लिखता है, तो वह की अंग्रेजी को ही, लिखता तो अंग्रेजी होती है राइट, और ये पत्र का हो गया लेटर, LETTER, ये हो गया। और कर्ता एक वचन है तो इसमें यस आ जाएगा, यानी ही राइट्स लेटर। अब क्या है, हमें इसे पैसिव वॉइस बनानी है। तो अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए पैसिव वॉइस में यहां से उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, यानी LETTER, लेटर। अब लेटर एक वचन है या बहुवचन, तो एक लेटर है इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया लाएंगे इच। अब इस क्रिया का थर्ड फॉर्म करेंगे, राइट का होता है राइटिंग। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और जो ही है इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा ही। तो ये हो गया आपका लेटर इज राइटेन बाय हिम। अब इसकी हिंदी हो गई कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। हिंदी हो गई पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। आपको मैं बता दूं, ये अपना जो ही है ये नॉमिनेटिव का है, ये कर्ता की जगह प्रयोग होता है। और यदि ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है तो हम इसी को हिम लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट की जगह सी लिखा है तो ऑब्जेक्ट की जगह हर आएगा, यानी ये कर्ता कारक और ये कर्म कारक, ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से यहाँ आई अगर शुरू में है कर्ता के जगह पर, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसे मी में कन्वर्ट कर देंगे। यदि वी है तो उसे अस में कन्वर्ट कर देंगे। यदि यू है तो यू ही रहेगा, और यदि दे है तो उसे हम देम में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कोई नाम रहेगा तो वह नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार और सुन लीजिए, ये अपना नॉमिनेटिव केस,
यानी कर्ता कारक, ये कर्म कारक, ये कर्ता के जगह प्रयोग होता है, ये ऑब्जेक्ट के जगह प्रयोग होता है, कर्म के जगह प्रयोग होता है। देखिए यहां पर ही कर्ता के जगह था, लेकिन जैसे ही हम इसको कर्म के जगह लिखने की कोशिश की तो उसे ही में बदल दिए। पुनः जब इसको कर्ता के जगह लाएंगे तो ही में बदल जाएगा। वैसे सी कर्ता के जगह प्रयोग होता, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ हर कर देते, यहाँ आई होता तो यहाँ मी कर देते, यदि यहाँ वी होता तो अस कर देते, यहाँ यदि यू होता तो यू होता, अगर यहाँ दे होता तो यहाँ देम कर देते। तो एक एग्जांपल्स हो गया। इससे भी कर्ता कारक और कर्म कारक को भी याद रखिएगा। अगर कोई नाम होगा तो नाउन होगी तो निश्चित तौर से नाउन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। आइए अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला अपना उदाहरण है, वे पतंग उड़ाते हैं। वे पतंग उड़ाते हैं जो अपना अगला अनुवाद है। तो मैंने एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा है। अब इसको एक्टिव वॉइस में पहले बनाएंगे, फिर इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो वे का जो अपना होगा, वे हो गया अंग्रेजी दे, उड़ाना का होता फ्लाई, और पतंग का हो गया काइट, KITE। ये अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ये जो है अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो काइट से उठाएंगे, KIT काइट, एक है तो ईच। अब फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता फ्लॉन, या FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। काइट इज फ्लॉन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। उसके बाद देखिए दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा अपना, देम, जैसे मैंने यहां पर भी जस्ट बताया आपको, देम। यानी अब हो गया काइट इज फ्लॉन बाय देम। अब ये ऊपर वाला का अर्थ है वे पतंग उड़ाते हैं, नीचे वाला का अर्थ हो गया पतंग उनके द्वारा उड़ाया जाता है। तो आइए कुछ और उदाहरणों के साथ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम सीखते हैं। अगला उदाहरण है, राधा एक गीत गाती है। तो सबसे पहले हम इसका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में इसका अनुवाद करेंगे। तो कर्ता हो गई राधा, गाती का सिंग, SING, कर्ता एक वचन है, क्रिया में एस लग जाएगा, राधा सिंग्स। एक गीत और सॉन्ग, तो हो गया राधा एक गीत गाती है। अब इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से और सॉन्ग उठाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है अपना, इसको पहले लाएंगे, और सॉन्ग एक गीत है इसलिए सहायक क्रिया इज। अब इसका थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग, SUNG। और उसके बाद बाई लाएंगे, उसको राधा का, यहाँ राधा लिख देंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई अगर नाउन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव कास्ट को ऑब्जेक्टिव कास्ट में बदलते हैं। और सॉन्ग इज संग बाई राधा। अब इसकी हिंदी हो गई, एक गीत राधा के द्वारा गाया जाता है। आइए कुछ और उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। अगला अपना उदाहरण है, हम किताबें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अनुवाद एक्टिव वॉइस में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो हम की अंग्रेजी होगी वी, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और किताबों की अंग्रेजी हो जाएगी बुक्स, वी रीड बुक्स। अब इसका जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बुक्स से उठाएंगे, BOOKS, बुक्स। अब बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर आ जाएगी। अब ये इसकी रीड, रेड, रेड स्पेलिंग वही होती है, लेकिन उच्चारण बदल जाता है, और ये हो गया बाई। वी का ऑब्जेक्ट हो गया अस। तो बुक्स आर रेड बाई अस, बुक्स आर रेड बाई अस। इसका मतलब हो गया कि किताबें हमारे द्वारा पढ़ी जाती है। तो इस तरह से कुछ और उदाहरणों के साथ हम और समझ लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। अगला उदाहरण है, वह मुझे बुलाता है। तो पहले हम एक्टिव वॉइस में इसका अनुवाद करेंगे। तो हो जाएगा ही, बुलाता, बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, एक वचन करता है इसलिए कॉल्स मी, ही कॉल्स मी। और जो इसका पैसिव वॉइस करेंगे, पैसिव वॉइस, तो मी जब कर्ता की जगह आएगा, जब मी को कर्ता की जगह तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आई। क्यों? क्योंकि आई कर्ता कारक, मी कर्म कारक, यानी ये कर्ता की जगह, ये कर्म की जगह। जब इसको उठाकर कर्ता की जगह लाएंगे तो इसको क्या करेंगे, हम आई में कन्वर्ट कर देंगे। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी अपनी, एम। अब काल का थर्ड फॉर्म होता है कार्ड। इसके बाद क्या लाएंगे, बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। आई एम कॉल्ड बाय हिम, ऊपर वाला हुआ मुझे बुलाता है, और नीचे वाला का अर्थ हुआ कि मुझे उसके द्वारा बुलाया जाता है। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरणों के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको समझाया। आइए अब जो है लगे हाथ नेगेटिव सेंटेंस को भी हम समझ लेते हैं। आइए
कुछ नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मैं एक साथ बता देता हूं आपको। इंट्रीगेटिव सेंटेंस में कुछ विशेष रूल्स भी हैं पैसिव वॉइस के लिए, इसलिए हम उसे आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो छोटा छोटा वीडियो में पढ़ना अच्छा रहेगा, आप थोड़ा थोड़ा वर्क भी करेंगे, आप सीखेंगे भी। तो निश्चित तौर से आइए अब इंट्रो जो नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखिए। यदि वाक्य के बीच नहीं शब्द आए तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट को मुख्य क्रिया के तुरंत पहले लिखेंगे। अपना मेथड होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर में से एक ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये अपना मेथड हो गया, रूल्स हो गया। अब हम कुछ उदाहरणों के साथ इन्हें समझते हैं। तब तक आप जो है इस रूल्स को वीडियो को रोक करके या शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप इसे नोट कर लें। तो अपना नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, वह पुस्तकें नहीं बेचती है। तो सबसे पहले हम इसका अनुवाद एक्टिव वॉइस में करेंगे, फिर इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो वह हो गया लड़की है सी, बेचना का अंग्रेजी होता है सेल, एक वचन करता है इसलिए यस लग जाएगा ही, सॉरी एक्टिव वॉइस में बनाएंगे नेगेटिव में, सी डज नॉट SELL सेल, ही डज नॉट सेल पुस्तकें बुक्स। जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़े होंगे तो निश्चित तौर से पीछे जो वीडियो हमने अपलोड किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उसे देख करके जरूर सीख लेंगे। एक्टिव वॉइस अगर जान जाएंगे तभी पैसिव वॉइस समझ में आएगा, अन्यथा पैसिव वॉइस भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने पैसिव एक्टिव वॉइस में बनाया कि वह पुस्तकें नहीं बेचती है, सी डज नॉट सेल बुक्स। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो यहां से उठाएंगे, ये आपका हो गया बुक्स उठा लिए यहां से। अब बुक्स बहुवचन है इसलिए इसके साथ लगाएंगे आर, फिर उसके बाद नॉट अपने स्थान पर रहेगा, सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा SOLD सोल्ड, और उसके बाद आएगा बाई, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। तो बुक्स आर नॉट सोल्ड बाई हर। तो इस तरह से इसका ये पैसिव वॉइस होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये वह पुस्तक नहीं बेचती, सी डज नॉट सेल बुक्स, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में बदलेंगे, यहां से उठाया हमने बुक्स, फिर इस बहुवचन है तो साइड क्रिया अपनी आर लाए, फिर नॉट वही रहेगा, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होगा, उसके बाद बाई लगेगा, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। आइए एक दो एग्जांपल्स और नेगेटिव के देख लेते हैं। अगला जो अनुवाद है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे की अंग्रेजी हो गई दे, डू नॉट खेलने की अंग्रेजी प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट CRICKET। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये अपना है जो है आपका एक्टिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो कहां से उठाएंगे, क्रिकेट से उठाएंगे, यहां से CRICKET क्रिकेट इज, इसके बाद नॉट, क्रिकेट इज नॉट। अब इसका प्ले का प्लेड, फिर बाई, चूंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, यानी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्रिकेट लिया, क्रिकेट एक बच्चा है, दिस इज, नॉट वही रहेगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया। अब ये दे का हो जाएगा दे। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं, यानी क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई देम। तो मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं, और इस होमवर्क के ही जो है दिए गए होमवर्क को आप जो है बनाएंगे और कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि आपने इस अनुवाद को कर लिया या नहीं कर लिया। तो हम जो एक्टिव वॉइस के साथ साथ पैसिव वॉइस के भी, यानी जिस टेंस का एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे हम उस टेंस का तुरंत उसी के बाद पैसिव वॉइस भी पढ़ते चलेंगे, ताकि हमारा दो होमवर्क एक साथ कंप्लीट होता चले। तो आपका जो है ये क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, यानी इसका मतलब हुआ कि क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना सीखे। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं, जिसे आप लोग बना करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप या जो है कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये आया कि नहीं। तो बोर्ड पे हमने आपके लिए होमवर्क लिख दिया है, आप देख सकते हैं।
पहला जो आपका अनुवाद है, गाय दूध देती है, पिताजी कार्यालय जाते हैं, वह पुस्तकें खरीदता है, तुम धोबी कपड़ा धोता है, सुनार अंगूठी बनाता है, गीता रोटी पकाती है, किसान खेत जोतता है, तुम पानी पीते हो, बकरी घास चरती है, चूहा चावल खाता है। तो क्या करना आपको, सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में इनको बनाएंगे। ये आप हिंदी लिखेंगे, फिर उसके एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, जस्ट नीचे उसके आप इसका पैसिव वॉइस को बनाएंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा था। यानी सबसे पहले आपको इन सभी वाक्यों में, यानी पहला वाक्य उठाया तो इसका एक्टिव वॉइस बना लिए, फिर उसी के जस्ट नीचे इसका पैसिव वॉइस करेंगे, फिर इसको लिखेंगे और इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे, फिर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे उसी के जस्ट नीचे। इस तरह से आपके 10 सेंटेंस मैंने दिया है, और ये सभी सेंटेंस जो है बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के, ताकि आप इसे पहले अभ्यास कर सकें, सीख सकें। फिर मैं अगले वीडियो में जब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, तो उसमें सबसे पहले मैं जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव के कुछ बड़े वाक्यों का पैसिव वॉइस करके आपको दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि कहां पर बाई नहीं लगेगा, दूसरी कोई प्रीपोजिशंस लिखेंगे, तो वो भी हम सीखेंगे। तो निश्चित तौर से मैं आशा करता हूं कि आप इस होमवर्क को लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप इसे निश्चित तौर से हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये जो हमने वर्क दिया है आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं दिक्कत आ रही तो भी हमें बताइएगा। और जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो वो व्हाट्सएप पर इसे भेज सकते हैं, मैं उन्हें चेक करके बताऊंगा कि उनका अनुवाद सही है या नहीं सही है। तो फिर हम इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।